हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? सो मैं डॉक्टर स्मिता पाल। आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यूसली एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वीडियोस मेकिंग की, और जिसमें हम ऐसे इश्यूज जो कंटेम्प्रेरी है या जो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं यूपीएससी में पूछे जाते हैं एंड जो आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस का पार्ट भी है, हम या जो आपके इंडियन सोसाइटी में भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो हम उसके भी अपनी एक सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं। और उसी में एक सीरीज जो हमारी चल रही है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे हमने स्टार्ट किया है, तो जो हमने अपनी लास्ट जो वीडियो थी, जो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बात की थी कि इन टोटल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि होल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द सोसाइटी, तो एक हमने उस तरीके से बात की थी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ऑन सोसाइटी, ऑन अदर एक्सेट्रा साइड लाइक मैरिज, किनशिप। तो उसी में मैंने आपसे बात की थी कि सीरीज में हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और उसके ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि मेंस का जो मेंस की मास्टर क्लास है 2024 विद टॉपर, तो मास्टर ऐसी राइटिंग एंड एथिक्स विद जो वैभव आनंद शर्मा जी हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 58 सिक्योर है। तो उनके साथ एक तो ये चीज है, तो आप अगर मास्टर क्लासेस तरीके की लेना चाहते हैं तो एक तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आज जो हमें पहली बात करनी है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन। तो मैंने आपसे बोला था कि हम विमेन पर बात करेंगे, सीनियर सिटीजन्स पर, चिल्ड्रन के ऊपर बात करेंगे, देन मैरिज के ऊपर, किनशिप के ऊपर। तो क्या क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा जो मैं आपसे कहती हूँ कि एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, द वन साइड इज पॉजिटिव एंड द अनदर साइड इज नेगेटिव। और वही चीज है वुमेन के ऊपर भी। डेफिनेटली जो ग्लोबलाइजेशन आया उसने हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से उस पर अपना इम्पैक्ट डाला। और हम बोलते हैं कि जहां पर हम बात करते हैं कि भी कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। तो जैसे विमेन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा इम्पैक्ट भी रहा, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो काफी सारे रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, प्रोविजंस आए, एक्ट्स आए, लाइक हमें नेशनल वुमेन कमीशन मिला, तो एनडब्ल्यूसी हमें मिला 1992 में। और वहां से हमने हमें लगा, एक आवश्यकता हमने महसूस की, एक नेसेसिटी हमको लगी कि एक नेशनल वुमेन कमीशन होना चाहिए जो कि वुमेन के राइट्स के ऊपर उनको सिक्योर करने के लिए वर्क करे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो कि जब हम अदर कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट हुए, उनके साथ जुड़े, अदर इकोनॉमीज के साथ, तो हमें लगा कि कुछ उस तरीके के चेंजेस हमारी कंट्री में भी होने चाहिए। और 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन आया तो डेफिनेटली उसने वुमेन के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डाला। तो जो इम्पैक्ट उसके पॉजिटिव रहे, द वन इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन को मिले। और आप देखते हैं कि आज वुमेन के अंदर भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप देख सकते हैं, जो कि 90s तक शायद हमें कहीं कम दिखाई देती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थी, बट कंपैरेटिवली अगर हम आज के प्रेजेंट डे से बात करें तो कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती थी। और उसके पीछे रीजन यही था कि ऐसा कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और इसी तरीके से हमने बोला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वुमेन को मिली। अगर एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें तो बिल्कुल नो डाउट, जहां पर एजुकेशन में रोल बहुत कम था वुमेन का या एक्सेसिबिलिटी नहीं थी वुमेन की, वहीं पर हम देखते हैं कि एक्सेस टू एजुकेशन, तो लीडिंग अपॉर्चुनिटीज मिली। और वो हायर एजुकेशन और वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग है, उनके लिए भी वुमेन आगे बढ़ी। स्किल्स ट्रेनिंग की बात अगर हम करें तो ऐसे कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज आए और उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जो स्किल रिगार्डिंग प्रोग्राम्स है या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो से रिलेटेड है, उनको देने का काम किया। और वुमेन डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको जो एम्पावर है, एक ट्रूली एम्पावर है, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड है जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 90s के बाद बहुत ही खुलकर सामने आया और उस पर बात हुई। देन उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं, हेल्थ एंड वेलबींग, तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस कैंपेन्स जो है शुरू हुए। तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हुई जो शायद पहले हमें नहीं मिल पाती थी, और जिसकी वजह से जो अच्छा एक आउटकम है वुमेन्स की हेल्थ को लेकर वो हमें कहीं देखने को मिलता है। तो आज एटलीस्ट हम देखते हैं कि विमेन एजुकेशन के ऊपर, विमेन हेल्थ के ऊपर आज हम बात एटलीस्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे
जो स्टार्ट हुए, चाहे उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर हो या सच एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर हो, तो इस तरीके के कई सारे कैंपेन्स भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में ही सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एक तो अभी भी अगर हम देखते हैं प्रेजेंट डे भी, तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है विमेन का वो काफी कम है कंपैरेटिवली। अगर हम अदर सेक्टर देखें तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल एरिया है वो कहीं ना कहीं विमेन के लिए उतना बेटर नहीं माना जाता, उतना सिक्योर नहीं माना जाता है। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एडवोकेसी एंड राइट्स या कल्चरल जो एक्सचेंज है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो विमेन का हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आज हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वही बात है कि अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स आल्सो। सो इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट्स हुआ, जैसे जॉब इनसिक्योरिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ये दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब की इनसिक्योरिटी भी है क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतनी शिफ्टिंग है, और उसकी वजह से जो वुमेन इन चीजों को फेस कर पाती है तो डेफिनेटली उसके लिए तो जॉब सिक्योरिटी अदरवाइज नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो हमने देखा है कि जहां पर हम देख रहे हैं कि इतनी सारी अच्छी चीजें आई है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि विमेन को एक तरीके से एक आइटम या एक आर्टिकल की तरह, जिसे हम कहते हैं एक कमोडिटी की तरह उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो उसका एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट में इंक्रीज इनइक्वालिटी, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो और वो चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटीज हो, तो ये सारे जो डिस्पैरिटीज आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन कह लीजिए, या फिर इस तरीके से हम मानते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उस वजह से, और रीजनल डिस्पैरिटीज में भी हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको विमेन वहां पर फेस करती है। नेगेटिव इम्पैक्ट में कल्चरल एंड सोशल प्रेशर भी है विमेन के ऊपर, तो कल्चरल इरोजन है और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जो लोगों के माइंडसेट में अभी भी है कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीजें जो नेगेटिवली विमेन को आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करती हैं। इसी तरीके से सोशल डिस्ट्रप्शन का जो पॉइंट है वो भी है, जिसमें फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, माइग्रेशन हो गया, इस तरीके का जो पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं वुमेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने का काम करता है। कंक्लूजन में ओवरऑल द सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इज कॉम्प्लेक्स एंड varies greatly depending on local context and individual circumstances. Efforts to maximize the positive effects while mitigating the negatives require coordinated actions from governments, organizations and communities. तो हमें ये देखना है कि जो हमने कल भी बात की थी वीडियो में, कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें देखना है कि एक लिमिट कहाँ पर है और बेटर से बेटर हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव से ज्यादा हमारी सोसाइटी पर नेगेटिव पड़े, तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को सेफ और सिक्योर करने की नीड है। एंड आप देख लीजिएगा वही जो हमने पहले बोला कि टेस्ट सीरीज 2025 विद मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, तो आप देखिए आप इन दिए गए नंबर्स पर बात कर सकते हैं और डेफिनेटली उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मंथली टू द पॉइंट, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि 2025 के लिए फोकस्ड है करंट अफेयर्स, तो ये नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।